तो मैं सेक्शन फॉर्मूला का कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पहले सेक्शन फॉर्मूले के नंबर लिख देना। पहले सेक्शन फॉर्मूले के लिखो, ऐसा फिर दूसरे लिखना। 1 से 13 तक की बात खत्म हो गई थी, 14 तक होगी। 15 से कोई और पूछना हो सेक्शन फॉर्मूला का नंबर लिख देना। हेलो हेलो। आवाज नहीं पहुंची है शायद, उससे क्या होगा? नहीं तो उसके माइक से नहीं आ रही होगी। इसमें आवाज आती तो आ जाता है ना, शायद सिग्नल आता है ना। सार्थक सक्सेना आप एक बार चेक कर लेना आवाज। सार्थक सक्सेना यस या नो लिख दो। ठीक है चलो भेज दो। तुम भाई सेक्शन फॉर्मूले की यदि कोई प्रॉब्लम बच गई हो तो उसमें नंबर लिख दो। एक बच्चे ने 16 लिखी है। किसकी फोटो भेजनी? फर्स्ट क्वेश्चन रह गया था। एक मिनट। ठीक है, लिख वीडियो फिर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 16। पता नहीं 16। दो पूछे, एक 16 और एक 25, शायद सेक्शन फॉर्मूले की है दोनों। क्वेश्चन नंबर 16, वो जिसकी प्रॉब्लम है मिड पॉइंट फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। वो ये होता है एम एक्स इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2/2 पर खत्म हो गया। अब क्वेश्चन में दिया है, अंग्रेजी भी आनी चाहिए। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग सेगमेंट दिस एंड दिस इज दिस। मतलब एक लाइन है, इन दोनों सेगमेंट से ज्वाइन है ना। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2a, 4 एक पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट है -2, 3b, और इसका मिड पॉइंट दिया हुआ है 1, 2a+1। ये अंग्रेजी में था थोड़ा, है ना। एक बार फिर से सुन लेना। द मिड पॉइंट किसका? ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज दिस। मिड पॉइंट का फॉर्मूला काम खत्म हो गया। एम एक्स कितना है? 1 है, तो यहां लिख दो 1 इज इक्वल्स टू x1 कितना है? 2a प्लस x2 की वैल्यू 3b -2, है ना। ये 2 है ये, और ये -2, तो ब्रैकेट लगा के -2/2 सॉल्व कर लेना। ये हो जाएगा, इधर जाके आ जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 2a -2, तो 4 इज इक्वल्स टू 2a, एंड a की वैल्यू आ जाएगी 2। बस ये लेवल है, ठीक है ना। क्वेश्चन आसानी होते हैं इनमें, तो अंग्रेजी की प्रॉब्लम हो सकती थी। इसके अलावा एक बच्चे ने पूछा 25। अब ये पता नहीं इसी का 25 है किसी और का है, वो तो सेम है। 25 कहीं और का पूछा होगा।
इक्वेशन लाइन का पूछा, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला खत्म। अब इक्वेशन लाइन के 1 से 10 तक नंबर लिख दो जो पूछने हो। इक्वेशन लाइन 1 से 10, 1 की फिगर भेज दी है, उसको चेक कर लेना, ठीक है। इक्वेशन लाइन 1 से 10, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है एक बच्चे ने। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 1 का फिगर भेज दिया, हो जाएगा, फिगर से होगा। क्वेश्चन नंबर 6 होना है पहले, फिर लिखना अगला नंबर जो भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच ए बी एंड सी आर कोलिनियर, है ना। तो ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं, ये ए है, फिर ये बी दिया हुआ है और ये सी दिया हुआ है, और दे आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में। ए के कोऑर्डिनेट है a,3, और जिनके हो गए हमने नई वर्कशीट भेज दी है, उसको कर लेना खत्म। बी के 2,1 एंड सी के कोऑर्डिनेट है 5,a। अब लिख लो स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप निकाल लो, स्लोप ऑफ बी सी निकाल लो, और दोनों को इक्वल कर दो, खत्म हो गया। अब वो कैसे निकलता है तो उसे चेक कर लो। स्लोप ऑफ ए बी है 1 - 3, ये हो गया y2 - y1 अपॉन x2 - x1, 2 - a, यानी कि -2 अपॉन 2 - a, ये आ गया। फिर स्लोप ऑफ बी सी निकाल लो, बी सी है तो a -1, ठीक है, a y2 - y1 अपॉन 5 - 2, सॉल्व करेंगे तो a -1 अपॉन 3, इन दोनों को इक्वल कर लो तो ये आ जाएगा -2 अपॉन 2 - a इज इक्वल्स टू a -1 अपॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, फिर सॉल्व कर देना तो a की वैल्यू आ जाएगी, है ना। ये हो जाएगा -6 इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करेंगे 2a -a², ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई 2a, इसका इससे मल्टीप्लाई -a², फिर -2 इस वन का इससे मल्टीप्लाई, देन माइनस इंटू माइनस प्लस a, ये आ जाएगा। एक तरफ ले जाओगे तो ये हो गया a², फिर ये बचेगा -a, और ये बचेगा -4। एक मिनट देखता हूँ कोई गलती हुई है तो बता देंगे बच्चे। 4 और 1, तो मैं इक्वेशन चेक कर देना, सही लिख लिया गलत लिख लिया, -3 ये आएगा, ये 3 रह गया लिखने से, इसलिए दिक्कत है ना। a + 2a 3a, और ये आ गया 4 = 0, तो फैक्टर शायद इन्होंने लिखे, वही लिख दे रहा हूँ मैं डायरेक्ट। a -4 एक ब्रैकेट में, और a + 1 दूसरे ब्रैकेट में। चेक कर लो, a², इसका इससे मल्टीप्लाई 4a, इसका इससे a तो 3a, और -4, बिल्कुल ठीक है। a के दो आंसर आ गए, -4 एंड का प्लस हो जाएगा, एंड a = -1, ये दो आंसर आ गए। यानी कि ये पॉइंट पता चल गया, a पॉइंट की वैल्यू, क्वेश्चन भी 2 आएंगी शायद, है ना। एक इस पॉइंट के आंसर होंगे 4,3, एक तो ये हो गया। जब ये 4,3 होगा तो हो जाएगा 5,4। अब इक्वेशन निकालने के लिए गो टू क्वेश्चन। ये ए पॉइंट दिया है, ए पॉइंट इज गिवन
B point is given, go to question 2, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 2 पॉइंट दिए, इक्वेशन निकाल लेना। ये था क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद अब अगला नंबर लिख दो जो भी पूछना हो। पिछले दिखाई नहीं देते हैं बेटे, ठीक है, क्योंकि इनके आंसर आ जाते हैं। जो नेक्स्ट नंबर लिखना है आप लिखोगे तो दिखाई देगा क्या पूछना है, इसलिए लिखा ही मत करो, आराम से बाद में लिखा करो जो हो जाए क्वेश्चन। 4th का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4th का सेकंड पार्ट होता कल। लिख लो क्वेश्चन 4th थर्ड पार्ट। इक्वेशन तो निकाल लिया बच्चे ने, थर्ड पार्ट पूछा है। क्वेश्चन 4 थर्ड पार्ट, इसकी बार बार जरूरत पड़ेगी। ये थर्ड नंबर मान लो, थर्ड पे कह देंगे गो टू क्वेश्चन, ठीक, बार बार रिपीटेड होगा। हेडिंग डाल दो, इंटरसेक्शन ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। दोनों निकाल के बता देता हूं, इंटरसेक्शन ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक, इक्वेशन ये दी हुई है, y माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन दी हुई है। और हमें पता करना है कि ये एक्स एक्सिस पे कहां कट करेगी, वाई एक्सिस पे कहां कट करेगी। तो लिख लो फॉर एक्स एक्सिस, तो कहीं इंपॉर्टेंट जगह पे लिख देना, बार बार रिपीट होगा तो इसी पे भेज दूंगा तुम्हें। फॉर एक्स एक्सिस मान लो पॉइंट P है, P की जगह R लिख देता हूं, मान लो पॉइंट R है, और R के कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे कोई भी जो पॉइंट होता है वो a,0 होता है। एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, नहीं पता था, अब लिख लेना, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज a,0, तो इसमें पुट कर देंगे y की जगह 0 माइनस a प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू आ गई 2, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ r इज 2,0। ये तो हो गया एक्स एक्सिस पे कितना पॉइंट आएगा। फिर देखो दूसरा फॉर y एक्सिस, y एक्सिस पे है ना, मान लो पॉइंट है Q, तो y एक्सिस पे एनी पॉइंट होता है वो होता है 0,b, है ना, Q के कोऑर्डिनेट निकालने को कहा है। अब इसमें पुट कर दो, तो y की जगह आएगा b, फिर b, फिर आ जाएगा माइनस 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू -2 आ रही है। एक बार चेक कर लेना आंसर। आंसर गलत है क्या, चेक करके बता देना भाई, वैसे तो सही था आंसर तो। वो लिख देना भाई करेक्ट है आंसर, या गलत, ये सही है गलत है, चेक करके बता दो, तो आंसर में रॉन्ग है। करेक्ट, पता नहीं चल रहा है। यश गुप्ता हाथ उठा के बता दो क्या कहना चाह रहे हो। करेक्ट है, ठीक है, छोड़ो, इसमें शीट में गलत दिया होगा, फिर भी चेक कर लेना, तरीका नहीं बदलता कभी भी, है ना, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो देख लेना। -2 ही है, ठीक है, लिख लिया एक बच्चे ने। क्या भैया हो गई बात, एक बच्चे ने लिख दिया -2 ही है। सर बोलो ये दूसरे, सर ये हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं ना सर, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है। दूसरा मेथड इससे आसान कौन सा होगा, जरा बताओ, मैं भी सीख ले। सर इसकी हमें स्लोप पता है, हाँ, पी के दोनों पॉइंट गिवन है, तो क्यू एक मिनट रुको, तुम्हारे सामने ही करता हूँ ना, एक मिनट रुको। ओके सर। हाँ, अब बोलो क्या कह रहे हो। हमें स्लोप पता है, पहली बात तो ये ध्यान रखना, स्लोप, हाँ स्लोप बोल दो क्या है। क्या भैया, अनम्यूट करता हूँ। हाँ अब सर बोलो स्लोप कितनी है। सर स्लोप 1 है, लिख दी, आगे। पी के दोनों पॉइंट गिवन है। पी के दोनों पॉइंट गिवन है, लिख लिए। सर क्यू क्यू मान लेंगे हम, ओ ए। क्या मान लूं, बोलो 0, यस सर, जी 0,a 0। मान लिया। फिर अब आगे स्लोप का फॉर्मूला लगा दूं, यस सर, बाई तो टू भाई दादा, इसमें इतना सा काम, इसमें इतना सारा काम,
कैसे सर दोनों बराबर हो जाएंगे? सर ये वाला नया मेथड है ना, तो सर नया मेथड क्या, तुमने अपना मेथड बना रखा है, मैं तो हमेशा से ये मेथड सिखाता हूँ, इसका कोई मुकाबला ही नहीं है ना। ये तो बिल्कुल सीधे सीधे काम है कि कोई भी इक्वेशन है उसके ऊपर पॉइंट लाई करेगा ही करेगा, तो ये सीखना पड़ेगा। ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, समझे ना। मेथड फेल, छोटा मेथड होता है तो बहुत अच्छा लगता है। इसमें तो कुछ नहीं करना, ये तुमने सब लिखा, ये तो मानो भाई, हम तो ये कर देंगे, एनी पॉइंट जो इक्वेशन पे होता है सीधे रख दिया, आंसर आ गया, कुछ करना ही नहीं है, ना डिवाइड ना मल्टीप्लाई, कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना। तो ये बेस्ट है। इससे कोई छोटा मेथड हो तो जरूर सिखा देना, क्योंकि मेथड सीखने में हमेशा इंटरेस्टेड रहता हूँ। बट ये इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि यहाँ फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा आपको, बिना फॉर्मूले के नंबर काट लेंगे, 100 नंबर तो बिल्कुल नहीं देने वाले। ये कई बार तुम्हें आगाह कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा 99 पे अटकती है गाड़ी। यदि ये फॉर्मूला नहीं लिखा, फिर इसमें वैल्यू रखोगे M1, फिर ये पूरा दिखाओगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तब तक तो खत्म हो जाएगा कभी का, ठीक है ना। खैर मैं बच्चों पे छोड़ देता हूँ, जो मेथड अच्छा लगे वो कर लेना भाई। नेक्स्ट नंबर है, बट अच्छा नया नया मेथड तो सिखाया तुमने, अच्छी बात है। नेक्स्ट नंबर बोलो, क्या भैया डटे रहो, बताते रहना अच्छी मेथड। नेक्स्ट नंबर लिखो बेटा जल्दी जल्दी, 4 हो गया। क्वेश्चन 10 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन 8, चलो क्वेश्चन नंबर 8। और जिनके हो गए वो प्लीज एक वर्कशीट देखिए, क्योंकि कल ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ेगी, है ना। इसलिए कल ग्राफ पेपर इकट्ठा कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, गिवन इक्वेशन 8 गिवन इक्वेशन 8 का डायग्राम ऊपर है शायद, L1 L2। क्वेश्चन नंबर 8 में ये डायग्राम दिया हुआ है इस तरह का, ये डायग्राम है, ये L1 लाइन है और ये एक दूसरी लाइन है, ठीक है। अब ये लिख दिया हमने इस पे L1, ये लाइन है L1, ये लाइन है L2, एंड ये ओरिजिन दिया है, ये पॉइंट P है, ठीक। अब क्वेश्चन पढ़ देता हूं। गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन L1 इज y इक्वल्स टू 4, इस पे y हमेशा 4 होगा, ऑलवेज 4 है, ठीक है। फिर आगे लिया है, राइट डाउन द स्लोप ऑफ L2 इफ L2 इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल O। बाइसेक्टर का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला, तो ये 45 हो जाएगा, ठीक है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल O कितना एंगल है, 90 है, 90 का था 45, तो लिख लो L2 लाइन के लिए स्लोप M इज इक्वल्स टू होता है tan थीटा, इज इक्वल्स टू हो जाएगा tan 45 विच इज 1, तो स्लोप 1 हो जाएगा, ठीक है। M इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, एक बात। फिर आगे पूछा राइट डाउन द कोऑर्डिनेट, अब स्लोप 1 है, इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू, है ना, mx प्लस c। ये आप ऐसे कर लो, ये ओरिजिन है 0,0 से, जिससे ज्यादा नए मेथड सीखने की जरूरत नहीं है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0, स्लोप कितना है 1। गो टू क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 पे चले जाना, यहाँ लिख देता हूँ अंग्रेजी में, ये पॉइंट है OP, इक्वेशन ऑफ OP कैसे निकलेगी, गो टू क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1 से निकलेगी, एक स्लोप दिया एक पॉइंट दिया एंड इक्वेशन ही आ जाएगी y इज इक्वल टू x, ठीक है। कोई सी है नहीं, चाहे कैसे भी कर लो, मैं तो उससे लिख दिया y इज इक्वल टू mx प्लस c है नहीं, 0 है, y इंटरसेप्ट इज 0, यहां से जा रही है, तो कैसे भी लिखो ये इक्वेशन आ गई। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट P के, P इस लाइन के ऊपर है, y 4 है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a,4, ठीक। स्लोप वाले मेथड से भी निकाल सकते हो, वैसे भी कोई मना नहीं है, जिससे जाओ उससे निकाल लो। स्लोप मेथड से निकालोगे तो इन दोनों का स्लोप निकाल के 1 के बराबर रख देना। अदरवाइज दिस पॉइंट इज a,4, इसमें पुट कर दो, y कितना है 4, x कितना है a, तो पता चल गया a की वैल्यू 4 होगी, तो डायरेक्ट भी निकल आता है, ठीक है, a4 आ गया, देयरफॉर पॉइंट P इज 4,4। बस अब तो बाकी काम खत्म, ठीक है। इक्वेशन निकाल दी, पॉइंट निकाल दिया, सब कुछ कर दिया। एक और चीज थी, यदि मान लो ये इक्वेशन वगैरह नहीं निकालनी थी और 9th क्लास पास होके आए हो, तो और एक आसान मेथड था, ये 45 तो ये भी 45,
सो दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये कितना दिया है, y4 दिया है, कहाँ क्वेश्चन में, तो ये कितना होगा 4 होगा। 3 मेथड बता दिए, जो पसंद आए वो कर लेना, ठीक है ना। तो पॉइंट पता चल गया, फिर पॉइंट इक्वेशन सब कुछ निकला हुआ तुम्हारे सामने। ये भी बढ़िया क्वेश्चन था। इसका नेक्स्ट नंबर किसी बच्चे ने पूछा था 10th का सेकंड पार्ट। सर आपने कोऑर्डिनेट कैसे निकाले, ठीक है? ये वाला समझ लो, ये आसान लगेगा। ये 45 है, ये भी 45 है, तो ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई। ये कितना दिया 4, कहाँ क्वेश्चन में, तो ये भी 4 हो गया। तो कोऑर्डिनेट हो गए 4, ये x होता है ना, ये x होता है। या इक्वेशन की लाइन निकाल दो, y इक्वल्स टू x, इससे कर लेना तो मैं इससे जल्दी समझ में आएगा। स्लोप दिया है 1, पॉइंट दिया है 0 0, गो टू क्वेश्चन 1, ये इक्वेशन आ जाएगी। और हमेशा इक्वेशन में है ना, इक्वेशन में पॉइंट सेटिस्फाई करता है। पॉइंट क्या है, a,4, तो इक्वेशन में रख दिया तो a की वैल्यू 4 आ गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7th का ए पार्ट और सिखाना है ना, क्योंकि ये एक जगह लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। 7 टाइप का एक क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, 7th, और ऑब्वियसली एक ही बार हो पाएगा, है ना। इस तरह के 8-10 क्वेश्चन दिए इसमें कम से कम, तो वो एक ही बार हो पाएगा, ढंग से समझ लेना। हेडिंग डाल दो, फॉर स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड पैरेललोग्राम, है ना। मतलब हमें 4th वर्टेक्स निकालना है, किस किस का, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड अ पैरेललोग्राम। किसी का भी निकालो, सब एक से ही होते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। चार टाइप की चीजों के लिए एक ही आंसर, एक ही मेथड है। हेडिंग तुम्हें डलवाया, फॉर रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस एंड पैरेललोग्राम, ऑल टाइप के जो क्वेश्चंस है 4th वर्टेक्स निकालने के एक ही मेथड से होंगे। क्वेश्चन ये दिया हुआ है 7th वाले में, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABC एंड D इज अ पैरेललोग्राम। और छोटे बच्चे मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है ना। ऐसे तरीके से ही लिख के आना एग्जाम में, तो बढ़िया नंबर मिलते हैं। A की वैल्यू दी हुई है x, y, B की वैल्यू 5,8, C की वैल्यू 4,7। और भाई तो मैं कई बार रिमाइंड करा दिया, जैसे इक्वेशन लाइन है वो हमारा एक कोऑर्डिनेट का एक पूरा दिन होगा, 4 घंटे बुलाऊंगा, उससे पहले भी एक बार समझा दूंगा, पहले ऑनलाइन पहले पूरी बात समझा दूंगा, फिर अगली बार 4 घंटे के लिए आएंगे, है ना। और टॉपिक पहले से प्री डिसाइडेड होगा। लेकिन ये सब काम केवल तभी होंगे जबकि डेट शीट पता चल जाए मुझे, है ना। और वैसे भी छोटे बच्चों की बात चल रही है, छोटे बच्चों की गजनी होते हैं सारे के सारे। मेमोरी कितनी होती है, क्योंकि मुझे 35 साल हो गए इनको झेलते हुए, है ना। इनकी मेमोरी का बहुत अच्छा पता है। तो इनको तो ये एग्जाम से पहले रात को ही कोई करा दे तो हो सकता है सुबह लिखा है।
तो ये गजनियों की बात चल रही है भाई लोगों, कोई बुरा मानने की बात नहीं है। हर वो बच्चा हमारी जिसमें गजनी है जिसके 40 नंबर नहीं आ पाए प्री बोर्ड में, ईमानदारी से एग्जाम देके, और घर पे बैठ के दिए तो सारे आ ही रहे थे, क्या दिक्कत थी, है ना। तो इसलिए एग्जाम की डेट आने के बाद बुलाऊंगा, कई बार समझा दिया, 20 घंटे का बैच है टोटल, और वो मैं कई बार पूछता रहता हूँ, जिसको प्रॉब्लम पूछने आना, कल भी किसी का फोन नहीं था, है ना, क्योंकि मैं तो कहा था यदि ये इतनी चीजें समझ में नहीं आई हो तो कस करो आ जाओ। अब भी वही बात है, इक्वेशन लाइन के क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो फोन करके आ जाओ, किसने मना किया है। एक भी नहीं आता है, 180 है, 2-4 छोड़ जाते हैं, नहीं आते हैं पता नहीं, लेकिन 180 की रेंज है करीब करीब, उनमें से एक भी प्रकट नहीं होता है। ये इतना हो गया, डी के कोऑर्डिनेट ये दिए हुए हैं, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, इस बार के अच्छे चांस है इसके, 2, -4। अब तरीका समझो तुम, सिंपल एक ही तरीका होता है, वैसे बहुत से मेथड है, मुझे यही पसंद आता है। अच्छा, मुझे वो मेथड पसंद आते हैं जो बच्चे सबसे ज्यादा सही कर पाते हैं, है ना, क्योंकि जब कॉपी चेक करते हैं पता चल जाता है किसमें कितना बूता है। तो जो मेथड छोटे बच्चों को जल्दी समझ में आ जाए वो अच्छा मेथड। तो इसका मेथड ये है, ये जो मैंने 4 नाम लिए थे, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, है ना, और पैरेललोग्राम, इन चारों में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, इसी का हम एडवांटेज लेंगे। लेट दिस पॉइंट इज एम, एम के कोऑर्डिनेट हम लिख देंगे, पहले मैं लिखता हूं यहां पे, है ना, एम इज द मिड पॉइंट। अब ये पहले ऐसे लिख देना, ये 2 डायलॉग लिखने होंगे। पहले हम लिखेंगे एम इज, एग्जाम में ऐसे लिख देना, मिड पॉइंट ऑफ बी डी, एम बी डी का मिड पॉइंट है, देयरफॉर मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देंगे, तो वो आ जाएगा 2 + 5/2, कॉमा 8 - 4/2, है ना, 5 + 2/2, है ना, ये आ गया। तो ये आ गए 7/2, कॉमा, यदि कट जाए तो ऐसे 7/2 लिख देना, है ना, और ये हो गया 4/2, तो 2। फिर लिखेंगे m इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ AC, m AC का भी मिड पॉइंट है, तो हो जाएगा x + 4, x ये 4 ये /2, कॉमा y + 7/2। बट m तो एक ही पॉइंट है, वो तो बदलेगा नहीं, है ना, इसका मतलब x वाला x के बराबर होगा, तो देयरफॉर लिख देंगे x + 4/2 इज इक्वल्स टू 7/2, 2 से 2 कट गया, तो यहां से x की वैल्यू निकल आएगी x = 3। फिर दोबारा लिखेंगे y + 7/2 इज इक्वल्स टू 2, तो y + 7 इज इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू -3। तो हमें इसके कोऑर्डिनेट पता चल गया, a के क्या होगा, 3, -3। बस यही था क्वेश्चन। अब उसने कहा इक्वेशन ऑफ बी डी, तो लिख दो, गो टू क्वेश्चन नंबर, इक्वेशन किसकी, ऑफ बी डी। यदि क्वेश्चन 1, 2 नहीं आते तो कोई फायदा नहीं है, नहीं आते तो फिर वही है कि आओ सीखो, किसने मना किया। तो इक्वेशन ऑफ बी डी क्या है, डी पॉइंट इज गिवन, बी पॉइंट इज गिवन, गो टू क्वेश्चन 2, आंसर आ जाएगा। ठीक है, उतार लो फटाफट।
अबे नेक्स्ट नंबर लिख दो, उतार चुके हो गए। 7 तो ये क्लियर ही है अश्विनी बंसल जी, फिर 7 काय को लिख रहे हो? 7 तो वही है। 25, 25 से पहले का कोई नंबर हो तो लिख दो बेटे। 25 से पहले का क्वेश्चन नंबर 13, 13 से पहले कोई और हो? 13 से पहले 10 का सेकंड पार्ट, 10th का सेकंड पार्ट। The equation of the line of perpendicular to the line passing through the intersection of the line this and this. ये क्वेश्चन 10, ठीक है। अब एक लाइन ये दी हुई है, दूसरी लाइन ये दी हुई है, इन दोनों के वो दिए हुए हैं x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। एक तो लाइन ये दी हुई है और दूसरी लाइन दी है 3x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन एंड पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस। तो पहली लाइन का स्लोप मतलब 3x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। इसका स्लोप निकालेंगे तो आ रहा है -3/4। लेकिन हमें क्या चाहिए? एक लाइन जो इसके परपेंडिकुलर हो, तो लिख लो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर। तो m इज इक्वल्स टू प्लस नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है तो माइनस का प्लस और 4/3। अब इसको हाईलाइट कर लो कि ये स्लोप होगा, जिसकी इक्वेशन निकालनी है उसका स्लोप पता चलेगा, ठीक है। अब ये दो लाइन है, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लाइन पास होनी है ऐसे, इस तरह से। तो पहले इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। वो 9th क्लास से पास हो क्या हो गए तो दिक्कत ही नहीं है। -10 साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलते हैं ना, x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों को जोड़ दो क्योंकि एक जैसे कोफिशिएंट है, ये कट गए। कोफिशिएंट इक्वल भी करने पड़ते हैं कई बार, और इसको निकालोगे तो आएगा 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। एक इक्वेशन में पुट कर दो यहाँ पे, है ना। तो 2 माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। फिर पॉइंट लिख लो, पॉइंट P क्या दिया है 2,4, इससे पास होगी। स्लोप कितना दिया है m, कितना दिया है 4/3। गो टू क्वेश्चन नंबर 1। स्लोप इज गिवन, पॉइंट इज गिवन। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सॉल्व कर लेंगे। ये था 10th। अच्छा क्वेश्चन है, सारे बढ़िया वाले इसीलिए जानबूझ के कर दे रहा हूं जिससे तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये समझ में नहीं है तो आना पड़ेगा, और कोई तरीका ही नहीं है ना। एक और बार सुन लो। क्वेश्चन ये था, दो लाइन है, इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे क्योंकि इससे लाइन पास कर रही है। लाइन इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ द टू लाइंस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए दो लाइनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। तो दोनों लाइन, एक ये वाली दी हुई थी, एक ये वाली, दोनों को एक के नीचे एक लिखा। y के कोफिशिएंट एक जैसे, इसलिए डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। तो साइमल्टेनियसली हमने सॉल्व कर दिया, y से y कट गया, 4x बराबर 8 आ गया, तो x की वैल्यू 2 पता चल गई, ठीक। और इसमें हमने पुट कर दिया x की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू 4 आ गई, तो पॉइंट पता चल गया। दूसरा उसने दिया था, एक लाइन है, इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना था, है ना। क्यों? क्योंकि लाइन के परपेंडिकुलर लाइन है और इसके थ्रू पास करती है। वो थोड़ी अंग्रेजी पढ़ लेना। द लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू पॉइंट। तो इसका स्लोप हो गया -3/4। परपेंडिकुलर का स्लोप होता है नेगेटिव रेसिप्रोकल, मतलब माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और रेसिप्रोकल का तो उल्टा, 3/4 का उल्टा 4/3। पॉइंट दिया है, ये दिया है, तो आंसर निकल आएगा।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हुज एक्स इंटरसेप्ट इज 5। ये होते हैं भाई, ये y एक्सेस पे मान लो यहां काटेगा तो इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, लिख लो, y इंटरसेप्ट होता है 0, b। ये y इंटरसेप्ट होता है ना, b क्या है, y इंटरसेप्ट है ना। ये y इंटरसेप्ट की बात चल रही है, इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी अलग अलग क्वेश्चन में। y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट में क्या होता है, ये b पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, b, ये y एक्सिस है। फिर देखो x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट ऐसे होता है, यहां पे ये मान लो a है तो x इंटरसेप्ट यहां पे हो जाएगा, पॉइंट होगा a, 0। a क्या है, x इंटरसेप्ट, लिख लो, तो भूल जाओगे, इसको बोलते हैं x इंटरसेप्ट। ये b क्या था, y इंटरसेप्ट। बस अब क्वेश्चन खत्म है। फाइंड द इक्वेशन लाइन विद x इंटरसेप्ट 5, यानी कि पॉइंट हो जाएगा p 5, 0। दूसरा पॉइंट q दिया हुआ है 4, -7। ठीक है, 2 पॉइंट दिए हुए हैं, गो टू क्वेश्चन 2। और ये क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 यदि नहीं सीख पाए हो तो मोस्ट वेलकम, आओ सीख के जाओ, नहीं तो संडे को भी आगे सीख के जा सकते हो, आगे पीछे बैच के टेस्ट से पहले या बाद में। पहले सीखने में फायदा, टाइम पूछ के आना। ये तो क्वेश्चन 12 था। अब 10 बार लिखने से थोड़ा ना कोई 10 बार सॉल्व होगा, अपनी लिखाई पे भरोसा रखो। नेक्स्ट नंबर लिख दो भाई, पहले पेज के तो करीब करीब सारी पूछ डाले, अब कोई बचा नहीं है ढंग का। अगले पेज के नंबर लिखो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 13, वानी जी अभी अभी किया 13, तो 13 को तो किया हुआ, मिनट भी नहीं हुआ। थर्टीन ये दोबारा दिखा देता हूं, ऐसे कर लेना, ये रहा 13। ये 13 है पूरा। ठीक है, जो भी पॉइंट दिया होता है उसको लाइन में रख देते हैं तो पी की वैल्यू आ जाएगी। ये पूरा 13 है, फोटो खींच लो। ऑब्वियसली 13 क्वेश्चन सारे बढ़िया है, इनमें से आने हैं तो पक्का है। ठीक है, जो पॉइंट दिया है ना -2, p, उसको इक्वेशन लाइन में रख देना, p निकल आएगा, जैसे ये सामने तुम्हारे दिख रहा है। कोई भी पॉइंट जो होता है उसको लाइन की इक्वेशन में रख देते हैं तो एक अननोन आ जाता है, जो भी होगा वो निकल आएगा। 13 खत्म। नेक्स्ट नंबर लिख दो। ट्वेंटी 25। चलो क्वेश्चन नंबर 25। ये तो 25 भी इंपॉर्टेंट है। और एप्लीकेबल फॉर लिख लेना, स्क्वायर एंड रोम्बस। 25 का मेथड स्क्वायर एंड रोम्बस दोनों के लिए। एंड ऑल्सो फॉर, 3 चीजें लिख लो क्वेश्चन 25, एप्लीकेबल फॉर स्क्वायर, रोम्बस एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये 3 क्वेश्चन में काम आएगा। अब जैसे इसमें क्या दिया है वो बताता हूं तुम्हें। इसमें तो दिया है कि एक हमने रोम्बस बना लिया ऐसे, ये रोम्बस है, और नाम रख दिया ए बी सी एंड डी इज अ रोम्बस। ए के कोऑर्डिनेट लिख दिए 3, 6, सी के कोऑर्डिनेट -1, 2। ये तो क्वेश्चन आ रहा है हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है, तब भी यही मेथड है। हमें स्क्वायर के लिए डायगोनल बीडी निकालना है, तब भी यही मेथड है।
एंड रोम्बस के लिए डायगोनल बीडी निकालना है तब भी यही मेथड है। अब नाम में ही आंसर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि परपेंडिकुलर होगा और बाइसेक्टर होगा। मान लो ये पॉइंट एम है, तो पहले एम के कोऑर्डिनेट निकाल लो। एम के कोऑर्डिनेट होंगे मिड पॉइंट, एम इज द मिड पॉइंट, तो 3 -1/2, 3 -1/2, कॉमा 6 + 2/2, है ना। तो ये हो जाएगा 2/2 1, एंड ये हो जाएगा 8/2 4। तो m के पॉइंट पता चल गए, है ना, m पता चल गया, इसको हमने ब्लॉक बना लिया। अ पॉइंट इज गिवन। अब बात आती है स्लोप। हमें BD का स्लोप चाहिए, और ये BD का स्लोप परपेंडिकुलर है ना, नाम से क्लियर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हम सबसे पहले निकालेंगे स्लोप m, किसका, AC का, स्लोप ऑफ AC। स्लोप का फॉर्मूला लगा लो, वो होता है y2 - y1, तो 6 - 2, और 6 लिया है तो पहले 3 लेंगे, 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4/4 इज 1। स्लोप ऑफ AC पता चल गया, एंड देयरफॉर स्लोप ऑफ BD इज नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो -1 हो जाएगा। स्लोप इज गिवन, पॉइंट इज गिवन, गो टू क्वेश्चन 1। अगेन रिपीटेशन है, क्वेश्चन 1 2 नहीं आते हैं तो मोस्ट वेलकम, आके सीख जाओ कैसे मना किया। वो दिन में 10 बार तो बताता हूँ, फिर भी पेरेंट्स का फोन आएगा फिजिकल क्लासेस कब से होंगी। भाई आज से ही है ना, आज भेज दो अपने बच्चे को, उसमें कोई तैयार नहीं है ना। अब झुंड में क्यों आना चाहते हैं वो मुझे नहीं समझ में आता। भाई पढ़ने आना है तो पढ़ना, तो मैं पढ़ाने वाला मैं ही हूँ, समझाने वाला मैं ही हूँ, है ना। ये थोड़ा कि सारे बच्चे आएंगे झुंड में तभी क्लास होगी। तो रोजाना बोल रहा हूँ फिजिकल क्लास है, इसलिए पेरेंट्स से प्लीज फोन मत कराया करो कि फिजिकल क्लास कब से होगी, रोज है घर पे बता दिया करो कि आज भी है, जिसको पढ़ना होगा आ जाएगा, एक बार यहाँ सुन लो। भाई सुनने के बाद समझ में आ जाता है। करीब 80% बच्चे हमारे बिल्कुल बढ़िया चल रहे हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं है ना। और जो बचे हुई तकलीफ है वो भी ऑब्वियसली मैंने बता ही रखा है, खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक बार तकलीफ खत्म कैसे होती है इसके लिए रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम का एक वीडियो भेजा था 6 क्वेश्चन का, उसको जरा ढंग से देख लेना, पॉज कर करके। तरीका क्या होता है वो जरूर एक बार सीख लो। तरीका ये होता है कि जैसे ही वीडियो ऑन होगा तो एक क्वेश्चन दिखाई देगा शुरुआत में ही। ये बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ तुम्हें, यदि बोर्ड में किसी को 100 नंबर लाने हैं तो उसके लिए बेस्ट तरीका है। 100 का मतलब होता है 98 99 100, तीनों में से कोई भी डिजिट, ठीक है ना। रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम का वीडियो बनकर तैयार है, एग्जाम से पहले सारे मिल जाएंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग सर्किल ऑल्सो। तो अब क्या करना है तुम्हें, जैसे तुमने वीडियो ऑन किया, ऑन करते ही तुम्हें ऊपर एक क्वेश्चन चिपका मिलेगा, बहुत सोच समझ की बनाई गई चीजें हैं, फिर भी यदि कोई सजेशन हो मोस्ट वेलकम। तुम क्वेश्चन पे क्लिक मार के रोक दो वीडियो को, पॉज कर दो, क्वेश्चन तुमने पढ़ लिया, पूरा क्वेश्चन खुद सॉल्व करो। ये बढ़िया वाले बच्चों के लिए भी सलाह है, पूरा क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लो। एग्जाम से पहले कैसे रिवीजन करोगे इसके लिए बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है ना। तुमने वीडियो ऑन किया, रिमाइंडर फैक्टर तुम्हारे पढ़ने का मन है ना, तुमने खटाक से वीडियो ऑन किया और पहले पे ही पॉज मार दिया, क्वेश्चन 1 की स्लाइड दिखाई देगी, ऊपर क्वेश्चन लिखा है, पूरा खुद से सॉल्व कर लो। अब वीडियो को आगे बढ़ा दो, आंसर चेक कर लो, टिक मार दो, नंबर दे दो, हर क्वेश्चन को 3 नंबर का मान के नंबर दे देना। अब ये तुम्हें आया ही नहीं है, क्योंकि कई बच्चे तो ऐसे हैं कि कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, तो बीच में ढूंढ लो कहाँ इक्वेशन गलत बनी है, स्टेप मार्किंग भी कर सकते हो, है ना। पूरा बिल्कुल नहीं समझ में आया, पूरा वीडियो देख लो। हर क्वेश्चन के संग यही करना होता है, 6 क्वेश्चन होते हैं एक वीडियो में। मुझे मालूम है रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम का 7वां क्वेश्चन ना पैदा हुआ है, ना हो सकता है, ना होगा, फिर दिक्कत क्या है ना। उनमें से 6 में से कोई समझ में नहीं आया फिर आ जाओ, तो बुला ही रहा हूँ बार बार, संडे को आके डायरेक्ट पूछ जाओ ना। तो ये उसका आंसर है, बार बार पेरेंट्स परेशान होते हैं, मुझे भी परेशान करते हैं, इसलिए बता रहा हूँ सारी बातें। तरीके अच्छे हैं, अप्लाई करोगे तो बढ़िया काम होगा, ठीक। और बस वीडियो बनाने में चार्म वही रहेगा कि तुम अपने दोस्तों को जरूर बताओगे जो हमारे यहाँ नहीं पढ़ते उन सबको, तो हमारा काम हो जाएगा आसान। तुम्हें कोई फीस देनी नहीं है किसी भी वीडियो की। एक बच्चे ने पूछा क्वेश्चन नंबर 23, तुम पूछते रहो भाई, एक और है ये 23, इसके बाद फिर ये वर्कशीट लगभग खत्म है, तुम्हें अब खुद बचे हुए क्वेश्चन खुद से करने पड़ेंगे। कल के लिए ग्राफ पेपर अरेंज कर लेना, है ना, वर्कशीट भेजी हुई है, प्रॉब्लम सारी खत्म हो जाएंगी तो ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि अब अगले वाली वर्कशीट में प्रॉब्लम नहीं आएंगी, क्योंकि अब सेम टाइप के क्वेश्चन होंगे। 23 हो गए,
ABC इज द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। तो सेंट्रॉइड फॉर्मूला याद कर लेना बेटा जिसकी प्रॉब्लम है। गो टू क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तीनों को जोड़ के आधा कर देना। बेकार क्वेश्चन है, तो हिंदी में समझा दे रहा हूँ बस। ए दिया है, फॉर्मूले याद नहीं करोगे तो कोई पड़ोसी भी नहीं कर सकता तुम्हारा क्वेश्चन। ABC तीनों का फॉर्मूला याद होगा, अगली याद में आंसर आ जाएगा। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला याद करो जैसे पूछा, इसके लिए सलाह है। फिर दूसरा पार्ट समझ लो, ये पॉइंट आ गया G, कोऑर्डिनेट 11/3 कॉमा 11/3 AB के पैरेलल एक लाइन है, लाइन ऐसे जा रही है ना। फाइंड द इक्वेशन लाइन पैरेलल टू AB। तो AB का स्लोप निकाल लो, स्लोप ऑफ AB है ना, कितना निकलेगा, मान लो x आ गया। अभी स्लोप कैसे निकालते हैं सिखा दिया, अभी भी निकाला था। तो इसका स्लोप भी x हो जाएगा। नाउ द स्लोप इज गिवन, पॉइंट इज गिवन, गो टू क्वेश्चन 1। ये हो गया। अब AB का स्लोप कैसे निकलता है वो भाई पिछले क्वेश्चन में 23 पूछ रहे हो, तो पहले शुरू के 5-6 तो करो, तो स्लोप निकालना आ जाएगा। कोई और अच्छा क्वेश्चन नजर आ रहा हो तो मैं इसका भी नंबर बोल देना, कल वाली वर्कशीट का। आज वाली के कल पूछोगे। सेवनटीन नए टाइप का है, पहले ही पूछ ले तो 17 पहले कर लिख लेते नंबर। ये सामने ही है 17, तो यही क्वेश्चन है 17 बेटे 20 30 टिप लो। इन द फिगर, एक फिगर दी हुई है उसमें कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं, बी के सी के पढ़ लो। अब ये ए है, द पासिंग थ्रू ए एंड पैरेलल टू BC, तो BC का स्लोप निकाल लो, वही इसका स्लोप हो गया। और ए पॉइंट इज गिवन, स्लोप इज गिवन, आंसर आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन ये है, तुम बिना बड़े पूछ रहे हो भाई, वैसे तुल्ले मांगे तुमने। ये पॉइंट ए है, ये इक्वेशन चाहिए इस लाइन की, इसका B है C है, तो इसका स्लोप निकाल लो, M आ गया, तो इसका स्लोप भी M होगा। स्लोप मालूम है, पॉइंट मालूम है, गो टू क्वेश्चन 1 हो जाओ, सॉल्व हो जाएगा। ये 17 था। अब करके दोबारा देखने पड़ेंगे तुम्हें, कोई ऐसा झाड़ो जो स्टेप का नहीं हुआ तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा। और नहीं तो आज वाली वर्कशीट शुरू कर दो फटाफट। इनमें से जो कराए, इनमें से कोई दोबारा पूछना हो तो नंबर लिख दो फिर से। और नहीं तो एक क्वेश्चन अभी बोलता हूँ, चलो। लिख लो, देखें क्या सीख गए। क्वेश्चन 2 है, बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे क्वेश्चन 2 होता है। क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग टू द पॉइंट 0,4 एंड बल्कि 0,4 में कंफ्यूजन होगा, 2,4 है ना, 2,4 एंड 2,-8 निकाल दो फटाफट। फाइंड द इक्वेशन लाइन पासिंग टू द पॉइंट 2,4 एंड 2,-8 सबके लिए आ जाए तो आंसर लिख देना। नहीं
आंसर लेके वो पढ़ के सुना देता हूँ। आशु त्यागी गलत है, करण भैया गलत है। बताओ क्वेश्चन 2 में ही चटक गए। जो मेथड मैंने बताया था आशु त्यागी वो फॉलो किया होता तो बिल्कुल सही होता। क्या भैया ये समझ में नहीं आया, 2 इक्वेशन कैसे आ सकती हैं, ये क्या जादू है, हमें नहीं समझ में आ रहा। गलत है क्या भैया? वानी योग तो गलत होना ही था, मैं गलत है, बताओ। प्रवीण भैया गलत ही लग रहा है। सार्थक सक्सेना का सही है, बाकी तो यश गुप्ता का सही है 2, अथर्व सिंगल सही है 3, युवांश पाठक सही है 4। और तो लाला स्लोप अनडिफाइंड आ रहा है, तो किस बेवकूफ ने सिखाया था, स्लोप की जरूरत क्या थी तुम्हें? अश्विनी गलत होना ही था, इधर देख लो। पर क्या भैया, जो मेथड सिखाया जाए उसी को फॉलो करो तो गलती होने के चांस ही नहीं है कोई भी। देखो भाई, सबसे पहले तो हम निकालेंगे 2 पॉइंट के लिए क्या इक्वेशन बनाई थी। गो टू क्वेश्चन 2 करता हूं। क्वेश्चन 2 जिन्हें नहीं आता अब सीख लेना, ठीक है। सबसे पहले हम स्लोप निकालेंगे m। तो m आएगा 4 + 8 अपॉन 2 - 2, यानी कि 12/0। यही लिख दो, 12/0। अब इक्वेशन लिख लो, y माइनस, ये पॉइंट ले रहा हूं मैं, y - y1 तो 4 इज इक्वल्स टू m 12/0 ब्रैकेट x - x1, ये आ गया। और 50 बार चल रहा था, किसी भी हालत में इसको अंदर मल्टीप्लाई मत करना, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देना। पनिकर भैया बोला था ना कई बार कि इसको इधर मल्टीप्लाई कर देना, तो अनडिफाइंड डिफाइंड की बातें ही नहीं होती। तो बस इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, तो 0 इज इक्वल्स टू 12 x - 24, तो x इज इक्वल्स टू 2, ये आंसर हो जाता है, खत्म। जरा से क्वेश्चन में चटक गए। अपने दोस्तों को भी दे देना, कोई चिंता की बात नहीं, सभी चटक के हो पहले भी चुका है, इसलिए बच्चों को ध्यान रहता है। कुछ समझदार बच्चे हमने बस ये फॉलो किया, इस वाली चीज को हमेशा इधर मल्टीप्लाई करते हैं। तुम पता नहीं कहाँ कर रहे थे इसको, क्या कर रहे थे। चलो, स्लोप इनफाइनाइट कहाँ दिखाई देगा? हमें तो 12/0 दिख रहा है स्लोप, उसी को रखो। इनफाइनाइट कहाँ है? 12/0, उसको रखोगे तो अपने आप आ गया तुम्हारे सामने। चलो भाई लोग, कल ग्राफ पेपर अरेंज कर लेना ध्यान से, बिना भूले हुए।